अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 हवास और अदराक, और आज है हमारा टॉपिक तहसीसात और अदराक में नुक्स पैदा करने वाले अवामिल और आंख और कान के अफाल में नुक्स से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर। मतलब हमारे जो तहसीसात हैं, हमारे जो हिस्सी ऑर्गन्स हैं, और उन अदराक में कौन से नकाइस पैदा होते हैं, किन अवामिल की वजह से होते हैं और उनका बचाव किस तरह से मुमकिन है। सबसे पहले आंख के नकाइस, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। स्टूडेंट, कर्निया जो है, कर्निया अपनी मामूल की हालत में बिल्कुल शफाफ होती है। किसी बैरूनी दबाव, चोट की वजह से इसकी शफाफियत बरकरार नहीं रहती। मतलब अगर कोई चोट लगती है तो जो कर्निया है उसकी अपनी जो शफाफ हालत है वो खराबी आ जाती है उसमें, जिसकी वजह से रोशनी कर्निया से नहीं गुजरती, लिहाजा रेटिना पर तस्वीर नहीं बनती और हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इस नुक्स को दूर करने के लिए कर्निया बदल दिया जाता है, लेकिन वो कॉर्निया जो है ऐसे आदमी का हो जिसको मरे हुए ज्यादा अरसा ना हो, और ना देर से निकाला हुआ कर्निया सही सालिम नहीं होता। तो आंख के नकस में सबसे पहले जो क्या है, जिसमें आंख का कर्निया जो है वो अपनी मामूली शफाफियत जो मामूल के तौर पर हालत है वो बदल देता है, और उसका इलाज एहतियाती तदाबीर यानी आंख को दबाव से बचाओ और साफ पानी से आंख को दिन में कई बार धोने से हो सकता है। स्टूडेंट, हम जानते हैं कि आंख के नकाइस में हम करीबो नजरी और बईदे नजरी के बारे में पढ़ चुके हैं। आप पहले से जानते हैं कि करीबी नजरी में हमें दूर की चीजें साफ नजर नहीं आती और बईदे नजरी में हमें करीब की चीजें साफ नजर नहीं आती। फिर है काला मोतिया, लामास्कियत, भींगापन और सफेद मोतिया। अब बढ़ते हैं काला मोतिया की तरफ। काला मोतिया किस वजह से होता है? काला मोतिया किमियाई दबाव की वजह से होता है। आपको मालूम है कि आंख के अंदर दो तरह के किमियाई मादे मौजूद होते हैं, विट्रस ह्यूमर और विट्रस एक्विस। तो दोनों अगर किमियाई मादों का दबाव बसरी असब पर बढ़ जाए तो नजर कम हो जाती है या बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस नुक्स का शिकार आदमी मसनूई रोशनियों के गिर्द रंगीन हाला देखता है, और अगर इस मर्ज की तशखीस जल्दी हो जाए तो आंखों के कतरों से दूर हो जाती है। मतलब स्टूडेंट, अगर इसको ज्यादा देर हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन नहीं रहता या इलाज मुश्किल होता जाता है, और अगर इसकी तशखीस जल्दी हो जाए तो आंखों के कतरों से इसका इलाज मुमकिन है। हम आगे बढ़ते हैं, अगले डिफेक्ट, अगले नुक्स पर बढ़ते हैं, वो है लामास्कियत। लामास्कियत में क्या होता है स्टूडेंट? आंख जो है, हमारी आंख का लेंस, आंख का अज्जा अपनी गुलाई खो बैठता है और ना हमवार हो जाता है। उसकी ना हमवारियत की वजह से एक बिखरी हुई इमेज बनती है, बिखरी हुई शबीहा बनती है। इसलिए जो है शुआएं, जो रोशनी की शुआएं हमारे आंख से गुजरती हैं वो एक मुकाम पर मरकूज नहीं होती, और इसीलिए लामास्कियत कहते हैं। बच्चों में ये जो मर्ज पैदा होता है वो उसको देर किए बगैर, मतलब अगर हम टाइम रहते, मतलब अगर उसकी जल्दी तशखीस हो जाए तो इन्हें मौजू लेंस की ऐनक, मतलब मौजू अरसे की ऐनक लगा देने से इस मर्ज को दुरुस्त किया जा सकता है। उसके अलावा आंख के तौर पर, एहतियात के तौर पर आंख को गिर्द और धुएं से महफूज रखना चाहिए, ताकि हमारी आंख जो है, आंख का अरसा जो है वो अपनी नाहमवारियत ना खो बैठे और अपनी नुक्स पैदा ना हो सके। भींगापन, आंख के स्टूडेंट, आपको पता है कि आंख के गिर्द इजलात होते हैं जो आंख को थाम कर रखते हैं। अब आंख के बाद इजलात में पैदाइशी नुक्स की वजह से, मतलब ये पैदाइशी होता है, भींगापन पैदाइशी हो सकता है। नुक्स दोनों आंखों को एक साथ एक नुक्ते पर मरकूज नहीं रख सकता। स्टूडेंट, जब हमने आंख का टॉपिक पढ़ा था तो हमने ये कहा था कि आंख के गिर्द अजलात 6 अजलात होते हैं जो उसको थाम कर रखते हैं, और वही अजलात जो है उसको एक ही नुक्ते पर मरकूज रखते हैं। अगर उन अजलात में नुक्स पैदा हो जाए तो दोनों आंखें जो है एक नुक्ते पर मरकूज नहीं रखी जा सकती। इलाज, इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है? भेंगेपन का ये मर्ज जो है 5 साल से पहले, मतलब इस मर्ज के होने से 5 साल के दौरान में या 5 साल होने से पहले अजलात की सर्जरी या आंख की मशक से दूर किया जा सकता है। आंख की मशक मतलब हम जो है आंख के दोनों जो आंखों को एक ही नुक्ते पर मरकूज करने की मशक करें तो इस नुक्स का इलाज मुमकिन है। सफेद मोतिया, स्टूडेंट, सफेद मोतिया उन इलाकों में ज्यादा होता है, उन इलाके के लोगों में ज्यादा होता है जहाँ पे गिरदो गुबार वाले एरिया हो। मतलब ये नुक्स गिरदो गुबार वाले इलाकों जैसे सिंध में ज्यादा पैदा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आंख का अरसा गैर शफाफ हो जाता है और ये नुक्स
एक्स रेज और माइक्रोवेव से भी पैदा हो सकता है। अब माइक्रोवेव से कैसे पैदा होगा? माइक्रोवेव के चूल्हे एहतियात से इस्तेमाल करने चाहिए। अगर इनमें कोई रखना पैदा हो जाए, रखना मतलब उनके अंदर कोई नुक्स पैदा हो जाए, तो खारिज होने वाली शुआएं जो हैं वो आंख के अदसे को नुकसान पहुंचाती हैं। शुगर के मर्ज को भी इस नुक्स का शिकार हो जाते हैं, मतलब शुगर के मरीज जो हैं उनके अंदर भी इस तरह का मर्ज पैदा होना कॉमन पाया गया है। सर्जरी से इसका इलाज मुमकिन है। सर्जरी से इसके आंख का अदसा मतलब आंख का लेंस बदल दिया जाता है। एहतियात के तौर पर स्टूडेंट आंखों को गिरदो गुबार और मुजरे शुआओं से बचाना चाहिए। स्टूडेंट एक चीज जो हमने बार बार पढ़ी कि हमें अपनी आंख को जो है गिरदो गुबार और धुएं से बचाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए इससे क्या होगा, हमारी आंख सेहतमंद रहेगी और हमारा जो बसारत का हिस्सा है, बसारत का जो काम है वो अपनी मुकम्मल हालत से बरकरार रहेगा। अब बढ़ते हैं आंख के नकाइस की तरफ। आंख के नकाइस में पर्दे का सुराख है। स्टूडेंट कॉमन है हमारे यहाँ कि हम किसी नोकदार चीज से कान साफ किया जाता है, लेकिन स्टूडेंट ये बहुत खतरनाक हो सकता है। किसी नोकदार चीज से कान साफ किए जाएं तो कान के पर्दे के मजरूह हो जाने का डर रहता है। अगर इस पर्दे में सुराख हो जाए या इसे ज्यादा नुकसान पहुंच जाए तो क्या होगा? कि पर्दे में इताश पैदा नहीं होगा, मतलब पर्दे में वाइब्रेशन ही नहीं होंगी, आवाज की लहरें इताशात ही पैदा नहीं कर पाएंगी। इस तरह दरमियानी और अंदरूनी कान तक तो पहुंचेंगे ही नहीं। तो फिर क्या होगा कि समात खत्म हो जाएगी, मतलब सुनने की हिस्स खत्म हो जाएगी। इसलिए कान का मैल साफ करते वक्त एहतियात बरतनी चाहिए। दूसरी चीज स्टूडेंट, अब ये बात साबित हो चुकी है कि तेज आवाज के गाने सुनने वालों की समात मुतासिर होती है। स्कूलों और कॉलेजों के तलबात जो हैं, तालिबे इल्म जो हैं, गाने सुनने के लिए हेडफोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यंग जनरेशन में ये बहुत ज्यादा आम है कि हेडफोन इस्तेमाल किया जाता है, हैंड फ्री इस्तेमाल की जाती है। इससे समात में फर्क आ जाता है। ऐसे लोगों में एक ऐसा मर्ज पैदा होता है जिसमें कान में हमेशा सू सू की आवाजें मुस्तकिल तौर पर सुनाई देती हैं। स्टूडेंट हमने जो आज टॉपिक पढ़ा वो था कान के नकाइस और आंख के नकाइस। कान के नकाइस में हमने पर्दे का सुराख और कान में एक तरह से सूसू की पैदा होने वाली मुस्तकिल आवाज है, और कान के नकाइस में हमने पर्दे का सुराख पढ़ा। अब पढ़ते हैं आंख के नकाइस में हमने करीब नजरी, बईद नजरी, काला मोतिया, लामासियत, धींगापन, सफेद मोतिया पढ़ा। अब आंख और कान के नकाइस से हिफाजत के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट यहाँ पे कुछ असूल लिखे गए हैं। आंख और कान के नकाइस से हिफाजत के लिए जो असूल हैं वो यहाँ बयान किए गए हैं। नंबर 1, ताज़ा और साफ पानी से आंखों और कानों की सफाई। मतलब अगर हम साफ से रखेंगे अपने कानों और आंखों को तो इससे हम कान के नकाइस से और आंख के नकाइस से बच सकते हैं। आंख और कान के कतरों का बाकायदा इस्तेमाल, बहुत तेज और मध्यम रोशनी में मुताले से परहेज। यहाँ पे देखिए दोनों चीजें बयान की गई हैं कि हमने बहुत तेज रोशनी में भी और बहुत मध्यम रोशनी में भी मुताला नहीं करना। मुताले और तहरीर के वक्त किताब और कागज से मुनासिब फासला, मतलब बहुत करीब करके बुक को या कागज को बहुत करीब करके नहीं पढ़ना चाहिए। टीवी बहुत करीब और बहुत देर तक देखने से परहेज करना चाहिए। टीवी देखने से टीवी की जो रेज है वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। और तेज आवाज से इज्तनाब, जितनी ऊंची आवाज होगी हमारे कान के पर्दे को उतना ही नुकसान पहुंच सकता है। तो स्टूडेंट्स हमने आंख और कान की हिफाजत के लिए इन असूलों को अपनाना है ताकि हमारे आंख और कान सेहतमंद रहे और हमारे जो हिस्सी जो इनके काम है वो प्रॉपर तरीके से होते रहे। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।